ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको टुडे वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व धरा दिवस, उसकी बधाई हो। ये धरा कितनी महान, सबको अपने आंचल में लिए बैठे है। हाँ, इसकी सहन शक्ति तो देखो, फिर भी कितने प्यार से अपने आंचल में बिठाए हुए हैं। तो धरा के प्रति हमारा कितना फ़र्ज है, इस धरा की भूमि सब उपजाऊ हो, सब शक्तिशाली बने। आज की मुरली में, आज का मुरली मंथन हम कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं। सरोज दीदी निमित्त हैं और बहुत बाबा की सेवा, लक्ष्मण भाई जी यहीं होते थे जो बाबा का, जिनको अक्सर मुरलियों में याद करते हैं। बड़ा सारा हाल बनाया। आज कैंपेन यहाँ पहुँचा है अभियान, तो यहाँ सारा दिन अनेक प्रोग्राम है। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को, तुम हो रूहानी यात्रा पर, तुम्हारी रूहानी यात्रा है। बच्चे, इस याद से ही तुम्हारे कट निकलेगी, ये सारी जंग उतर जाएगी। आत्मा पे जो जंग है ना, वो सब उतर जाएगी। फिर बाबा ने कहा ये याद की यात्रा योग ही है, जिससे बच्चे तुम्हारा अंदर की विकारों की खाद निकल जाएगी। इसलिए बच्चे, तुम्हें हर समय बाबा की याद में रहना। अरे कोई बच्चे तो इतने फंसे रहते हैं अपने धंधे दौरी काम काज में, क्या सारा दिन में घंटा भी याद नहीं करते, आधा घंटा भी याद, 15 मिनट भी बाबा ने कहा याद नहीं। कोई को तो 2 मिनट भी बाबा की याद नहीं रहती। तो क्या पाप कटेंगे? पाप तो सिर पर चढ़े हुए हैं इतने जन्म जन्मांतर के। इसलिए पापों को कैसे काटना है, उसका बाबा कहते एक ही तरीका है, योग। हाँ, इसलिए जितना योग लगाएंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष तो ये बात कही, याद की यात्रा, और उसका तरीका बताया। बच्चे, तुम आशुक बन के शिव माशुक पे एकदम आकर्षित हो जाओ, उसको दिन रात याद करते रहो। कोई तो बच्चे ऑफिस में जाते हैं, बॉस आके देखता रहे तो गुम हो गया है, और पूछते हैं तो कहते मैं तो याद में बैठा था। मस्ती में याद में बैठे होंगे तो आपका वाइब्रेशन सबको पहुंचेगा। कहते नहीं है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको खुमारी चढ़ गई तो वो कितना अच्छा जीवन का ऊंचा श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए हमेशा याद की यात्रा, उस पे जो है हमें सदा कायम रहना। फिर बाबा ने आज कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो थकना नहीं है। ज्ञान मार्ग में कहीं थक जाते हैं, फिर उन्हें रेस्ट चाहिए। थोड़ा सेवा करेंगे फिर रेस्ट चाहिए, फिर योग करेंगे फिर रेस्ट चाहिए। अरे थकते क्यों हो? अथक सेवाधारी अखंड योगी बनो ना। निरंतर उमंग छाया रहे, खूब विश्व सेवा करने का, खूब योग लगाने का। तो अथक बनना है, थकना नहीं है। इसलिए रात के राही थक मत जाना। वो मंजिल आई के आई, सतयुगी दुनिया आई के आई। अब देखो दुनिया परिवर्तन के सीन शुरू हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे थकना नहीं। आज एक और गीत मुरली में आया, वो भी योग पे था। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा नंबर 1 तो मुरली सन्मुख सुनने में मज़ा आता है। मधुबन में जब सन्मुख बाबा होते हैं, वहाँ सन्मुख में जो बरसात है, जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। दूसरा नंबर टेप से मुरली। तीसरा है फिर वैसे मुरली पढ़ना जो पोस्ट से आती है। तो बाबा कहते मुरली जो है बाबा की, उस पर भी पूरा अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, बाबा तो है सर्व का सदगति दाता, सबका कल्याण करने आया। तुम बच्चों भी सबका कल्याण करना है, सबको परिचय देना है। मुख नहीं खुलता, अच्छा तुम बाप को याद करो। देखो ये ब्रह्मा बाबा भी कितना बाबा को याद करता है। तो बच्चे याद करो, बाबा का परिचय सबको दो। अगर कोई बात नहीं आपको समझा सकते, उन्हें कहें कि हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बात हमें समझाई नहीं है, इसलिए अभी हमें इस बारे में हम आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, निरंकारी बनना चाहिए। ऐसे गलत उत्तर देने की बजाय तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे सर्विसेबल बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना लगा? बाबा ने कहा 1 सेकंड, एंड विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष। ये बच्चे 84 जन्म का चक्र लेते लेते, राइज ऑफ भारत क्या था? भारत सचखंड था, स्वर्ग था।
डाउनफॉल ऑफ भारत हो गया, नरक। बाबा अब आके स्वर्गवासी से तुम नरकवासी बने हो, बाबा नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे। कहा है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। वो देर नहीं लगाता, सच जल्दी से जल्दी बना देता, क्योंकि वो सच्चा बाबा है। सचखंड बसे निरंकार, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सब झूठखंड। तो बाबा ने कहा माया बुद्धि को टिकने नहीं देती है, माया कभी कहाँ ले जाती है, कभी कहाँ ले जाती। बच्चों को एक माया जीत बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे श्रीमत पर तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। बाबा सबको एक जैसी मत देते हैं, लेकिन धारणा नंबर वार करते हैं। तुम्हें धारणा नंबर 1 करनी है, और वो प्योरिटी, पवित्रता का सागर, वो पतित पावन है ना। पुकारते हो ना, हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, तो वो आके अब पतितों को पावन बना रहा है। तुम कौन हो? चैतन्य लाइट हाउस, सबको रास्ता दिखाने वाले, सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस। तो हम ऐसे लाइट हाउस बनकर सबको रास्ता दिखाएं तो जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा, उच्च बन जाएगा। तो ये लाइट हाउस का कार्य करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे इस वक्त जो देखते हो किस तरह, जितना तुम बच्चे वापस शांति धाम जाएंगे, हाँ, तो मच्छरों सदृश आत्माएं सब वापस जाएंगी। कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया है एक रैन बसेरा, ये रैन बसेरा है। हम किस कहाँ से तू आए, कहाँ तुम्हें जाना, दुनिया है मुसाफिर खाना। तो हम सब परम धाम से आए, परम धाम हमें वापस जाना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये हमें सदैव याद रखना है। इसलिए बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होने जा रहा है। अब नई दुनिया के नज़ारे तुम निकट ही देखने वाले हैं। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम स्पिरिचुअल लाइट हाउस हो। फिर बाबा ने कहा तुम योग से क्या बनते हो? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये 3 चीज़ें होती हैं। हेल्थ पूरी मिली रहे, अरे हेल्थ ना हो तो योग क्या करोगे, तपस्या क्या करोगे? हेल्दी, एवर वेल्दी, ज्ञान का धन भरपूर हो तो दूसरे धन की कमी कभी रह नहीं सकती, बाबा के महावाक्य हैं। और फिर एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सदा खुशी नहीं है, क्या करोगे धन का, क्या करोगे हेल्थ का अगर खुशी नहीं है? खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश नसीब बनना है, हर वक्त खुशियों में झूमते रहो। और खुशी तब होगी जब संतुष्ट रहेंगे, जब हर वक्त उसका शुक्रिया करेंगे, वाहिगुरु का, परमात्मा का, अल्लाह का, उसे हर वक्त बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता रहे। तो शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया, तब तुम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, वरदान में बाबा ने कहा ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, परेशानियों से मुक्त भाव। ईश्वरीय शान में टिक जाओ। ईश्वरीय शान क्या है? मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं विक्रम विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, कलप कलप का विजयी रतन हूँ। ये ईश्वरीय शान के टाइटल सदा बुद्धि में घूमते रहें। ईश्वरीय शान में स्थित रहे तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा हर कर्म शानदार बनाने वाले, शानदार बना दो। तो उससे बाबा ने कहा फिर क्या होगा? सर्व परेशानियों से मुक्त। परेशान तब होते हैं जब हम अपनी रूहानी शान में नहीं टिके होते। रूहानी शान में टिकेंगे तो परेशान कभी हो नहीं सकते। इसलिए सदा प्रसन्न रहो, परेशान ना रहो। परेशान कभी नहीं होना। कितने उल्टे काम हो जाएं, कितने विघ्न पड़ जाएं, कितने लोग उल्टे हो जाएं, रहना सदा प्रसन्न है, सदा खुशी में। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह। आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने कहा ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। बाबा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा। बस मेरा मेरा करते हैं, फेरा पड़ जाता है। मेरा मेरा नहीं करना, बाबा तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, बच्चे तेरे, सेवा तेरी, सेंटर तेरे, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागत है मेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा।
बस उसको सौंप दें, वो है सच्चा ट्रस्टी। ऐसा ट्रस्टी बनना है। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, महान बनने के लिए मधुरता का गुण और निर्माणता का गुण धारण करो। मधुर बोल, मधुर संस्कार और अथक भाव, ये याद रखोगे तो तुम सदा महान बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।